जिला यमुनानगर में नशे को बढ़ावा देने वाले नशा तस्करों और सप्लायरों की अब खैर नहीं। दोस्तों, ऐसे ऐसे नशा तस्कर और सप्लायर जो मासूम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से मौत के मुंह में धकेलते नजर आ रहे हैं। लेकिन यमुनानगर के एंटी नारकोटिक सेल की टीम की, जी हाँ, पूरी टीम की ऐसे नशा तस्करों और सप्लायरों की को एक बड़ी चेतावनी कि पुलिस ऐसा हरगिज भी नहीं होने देगी, क्योंकि जो जो अब अपराध को बढ़ावा देगा, पुलिस लगातार उस पर शिकंजा कसते नजर आएगी। तो मैं बताना चाहूंगी, एक बार फिर से आज यमुनानगर के एंटी नारकोटिक सेल की टीम के हाथ एक बड़ी कामयाबी लग चुकी है। एक ऐसे आरोपी का पर्दाफाश हुआ है जो रहने वाला तो गांव नाहरपुर का है, लेकिन जिसने यमुनानगर के बैंक कॉलोनी नजदीक मोती बाग में एक दुकान किराए पर ले रखी थी और जो अपने न जाने कितने साथियों के साथ मिलकर लगातार नशीली गोलियां और नशीले कैप्सूलों की यमुनानगर के साथ साथ पूरे हरियाणा के कोने कोने में इसकी सप्लाई कर रहा था। पुलिस के द्वारा हालांकि एक आरोपी का तो पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन 2 आरोपी अभी भी पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुके हैं। तो मैं बताना चाहूंगी, एंटी नारकोटिक सेल की टीम के द्वारा 74,600 के करीब नशीले कैप्सूल और 76,200 के करीब नशीली गोलियां पुलिस को इससे बरामद हुई हैं, जिसका नाम हिमांशु गुप्ता है। तो दोस्तों, अब इसके तार कहां तक जुड़े हैं, कहां से ये गोलियां लेकर आता था, कहां कहां इसकी अपने साथियों के साथ मिलकर सप्लाई कर रहा था, अभी तक ये सारा मामला जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन पुलिस अब लगातार गहराई में जाकर इस मामले की तफ्तीश करती नजर आ रही है। जल्द ही बाकी आरोपियों का भी पर्दाफाश होगा, लेकिन यमुनानगर का पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। नाहरपुर के रहने वाले हिमांशु गुप्ता की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसे आगे की कार्यवाही के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद सीधा न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट से इसे पुलिस के द्वारा रिमांड पर लिया जाए, ताकि पता लगाया जाए कि इसके बाकी के जो साथी हैं वो कहां पर है। तो पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 व्यक्ति हिमांशु उर्फ अंकुश और साहिल और प्रशांत ये नशीली गोलियों की बिक्री कर रहे हैं और बैंक कॉलोनी में इन्होंने कमरा लिया हुआ है जहां से ये नशीली गोलियां बेच रहे हैं। और इस सूचना पर पुलिस वहां पे पहुंची और वहां मौके पे एक ही व्यक्ति मिला है, हिमांशु उर्फ अंकुश, और उसको हिरासत में लिया गया और उससे हमें 1.5 लाख के करीब गोलियां अल्प्राजोलैम और ट्रामाडोल प्राप्त की गई। और इस बारे में अब आगे भी अनुसंधान जारी है कि जो भी लोग इस व्यापार में उसके साथ थे नशीली गोलियों के, उनको भी हिरासत में लिया जाएगा। क्या करते हैं ये इसके अलावा मेडिकल स्टोर या उस तरह? अभी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि इनका तो मेडिकल स्टोर नहीं है, ये अपना एक दुकान से ही कारोबार चला रहे थे। हाँ जी। और जो बाकी 2 लोग हैं वो उनका क्या? हाँ जी, उनके बारे में उनको भी जल्दी पुलिस हिरासत में लेगी और उनके पीछे भी पुलिस की सारी टीमें लगी हुई हैं। दोनों अपराधियों की पूछताछ में जानकारी आई है या वो मौके से फरार हुए? नहीं, मौके पे एक ही व्यक्ति मिला था और वैसे इनकी जानकारी हमें गुप्त सूचना में मुखबिरी के तौर पे मिली थी। आरोपी कहाँ गए, पकड़ा गया, इसको क्या एड्रेस, कहाँ के रहने वाले? आरोपी यमुनानगर के रहने वाले हैं। इनका जो कमरा था ये बैंक कॉलोनी में था, पर ये जठलाना थाना एरिया के रहने वाले हैं। अभी इस बारे में भी अनुसंधान किया जा रहा है कि बाकी कोई आपराधिक रिकॉर्ड हमारे ज़िले का और किसी और ज़िले का भी हो, तो उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। अभी आरोपी पकड़ा हुआ दिव्यांग, उससे कुछ लिंक जुड़ रहे हैं? तो इसके बारे में भी अभी अनुसंधान जारी है, अनुसंधान का विषय है, और इनके बारे में कोई लिंक होगा या इनके बारे में ऊपर कोई कॉमन सप्लायर होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो मैम, कोई बाइक वगैरह भी बरामद हुई है इनसे, जिस पर बैठकर ये नशे की सप्लाई कर रहे हैं? अभी कोई इनसे कोई वाहन अभी नहीं हुआ है, पर बाकी है, जैसा आपको बताया मैंने, 2 और लोग हैं जिनको हिरासत में लेना अभी बाकी है। उनसे जो भी बरामद होगा वो भी हम रिकवर करेंगे। कितनी कीमत कितनी है? देखिए, क्योंकि ये व्यापार ये गैर कानूनी तौर पे करते थे, तो इन नशीली गोलियों को ये महंगा बेचते थे। उस हिसाब से 7.5 से 8 लाख का इनका वैल्यू हो सकती है। मैम, जो दिव्यांग जो पहले पकड़ा गया था, ये लाइसेंस शुदा है या वैसी फार्मेसी चला रहा था? तो इसकी जो फार्मेसी है वो लाइसेंस शुदा है, पर बाकी जो ये काम कर रहा था वो जैसे उस सरकार के जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं जो फार्मेसी से डील करते हैं, उनको भी बुलाया गया और ये वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यवसाय वो कर रहा था वो गैर कानूनी तौर पे कर रहा था। इसके लिए क्या मैसेज आपका?
देखिए, केमिस्ट के लिए नहीं बस सबके लिए ही है कि जो नशे का सेवन है ये तो बुरा है ही, पर उससे सब बहुत ज़्यादा बुरा है और लोगों को कितनी हानि पहुंचा रहे हैं ये नशीली गोलियों का व्यापार करके। और इसके बारे में पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और हम अपनी तरफ से जितने भी लोग इस व्यापार में मिले हुए हैं सबके खिलाफ एक्शन लेंगे। और इसको हम भी चाहते हैं कि नशे के इस व्यापार को पूरी तरह से ख़त्म करें। तो दोस्तों, पता लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है जो साथी फरार हैं वो अभी भी मासूम लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हों, यो किस तरह से मासूम लोगों को नशे की दलदल में फंसाने की जो प्लानिंग है वो कर रहे हो। तो आप देख सकते हैं 7 से 8 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है 74,600 नशीली कैप्सूल की और 76,200 के करीब नशीली गोलियों की। तो यमुनानगर का एंटी नारकोटिक सेल, जिनका काम ही नशे को जड़ से मिटाना है, तो पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और पर्दे के पीछे रहने वाले नशा तस्करों और सप्लायरों को यमुनानगर के पुलिस प्रशासन की एक बड़ी चेतावनी दी जा रही है कि आज नहीं तो कल जल्द से जल्द उनका भी पर्दाफाश होगा। तो यमुनानगर का एंटी नारकोटिक सेल एक्शन मोड में नजर आया। मेरी आप लोगों से प्लीज यही अपील, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के एंटी नारकोटिक सेल से मनदीप कौर की रिपोर्ट।